प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्धी प्रजनन टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज जानेंगे वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और वर्धी प्रजनन की विधियों का विस्तार से वर्णन आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। जब पौधों का कोई वर्धी भाग जैसे तना, पत्ती, जड़ आदि मूल पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहा जाता है। अब जानते हैं वर्धी प्रजनन के प्रकार। वर्धी प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक वर्धी प्रजनन, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और दूसरा होता है कृत्रिम वर्धी प्रजनन, जिसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्राकृतिक वर्धी प्रजनन जो होता है यह 3 विधियों द्वारा होता है: जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। और कृत्रिम वर्धी प्रजनन जो होता है कलम लगाना द्वारा, रोपण विधि द्वारा, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा। तो इन प्रत्येक विधियों को अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं प्राकृतिक वर्धी प्रजनन की विभिन्न विधियाँ। प्रथम विधि है जड़ द्वारा। कुछ पौधे होते हैं जैसे शकरकंद। ये शकरकंद का जो पौधा होता है इसका जड़ मिट्टी में रहता है और इस पौधे में जो भोजन बनता है वो भोजन इस जड़ में जमा होकर शकरकंद का रूप ले लेता है, और यह शकरकंद जो होता है यह गुद्देदार होता है। तो क्या होता है, तो ये एक शकरकंद का चित्र है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस शकरकंद से यहाँ से कलिकाएँ निकल गई है, यहाँ से कलिकाएँ निकल गई है। ये जड़ है, तो यहाँ से एक कलिकाएँ निकल गई है, और ये कलिकाएँ जिसको हम अपस्थानिक कलिकाएँ भी कहते हैं, तो ये कलिकाएँ यहाँ से अलग होकर के प्रकृति में अपने आप ही नए शकरकंद के पौधे को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार शकरकंद में जो प्रजनन होता है वह जड़ द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तना द्वारा। तना द्वारा जो प्रजनन होता है वह जलकुंभी, आलू, अदरक, हल्दी, दूब घास, इन पौधों में तने के द्वारा प्रजनन होता है। तो अब किस प्रकार होता है, अगर हम जलकुंभी पौधे का देखें तो ये एक जलकुंभी का पौधा है। इस पौधे में देख रहे हैं कि ये इसका पत्ती है, ये जलकुंभी का तना है। जलकुंभी के तने को ऑफसेट कहा जाता है। तो क्या होता है कि जलकुंभी का तना ये बीच बीच में टूट जाता है। ये प्राकृतिक कारणों से होता है, जैसे पानी का धारा तेज हो गया या कोई जानवर उसमें घुसकर तोड़ दिया उसको। तो इस तरह प्रकृति में अपने आप से ये तना जब टूट के तो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो इन दोनों से फिर अलग अलग पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जलकुंभी के अंदर जो वर्धी प्रजनन होता है वो तना के द्वारा होता है, जिसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। ये ऑफसेट ये लंबा पूरा चेन बना रहता है, ये पानी के ऊपर तैरते रहता है, और ये इसका रेशेदार जड़ है। तो ये तने के टूट जाने से ये अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तो एक दिखाया गया है, लेकिन असंख्य लंबा लंबा होता है, तो उसके विभिन्न भाग टूट जाते हैं और विभिन्न ये जलकुंभी वहाँ से अलग होकर के वे अपने वंश का विस्तार करते रहते हैं। अब हम आते हैं पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा जो प्रजनन होता है, 2 पौधे हैं विशेषकर रूप से। एक तो बहुत ही कॉमन है जिसको कहते हैं पत्थर चड्ढा, और दूसरा है बिगोनिया। तो पत्थर चड्ढा पौधे में पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जब एक पत्ती वयस्क हो जाती है तो इस पत्ती के किनारे से नई नई कली निकलने लगती है। इसके निचले भाग में इसकी जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं, और ये अपस्थानिक कली है। जब ये पत्ती पौधे से अलग हो जाता है तो प्रत्येक एक कली है पूर्ण विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। पत्थर चट्टा पौधे में पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये था
पौधों में प्राकृतिक वर्धी प्रजनन कैसे होता है। अब हम चर्चा करते हैं कृत्रिम वर्धी प्रजनन। तो पहले जान लेते हैं कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या है। जब मनुष्य द्वारा पौधे के किसी भाग को अलग करके उससे नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तो उसे कृत्रिम वर्धी प्रजनन कहा जाता है। और यह 3 विधियों द्वारा होता है। पहला होता है कलम लगाने द्वारा। ये कलम लगाने द्वारा किसमें होता है? गुलाब, गन्ना, जवा, नींबू, संतरा, इन सब में कलम लगाना विधि द्वारा होता है। तो अब जान लेते हैं ये कलम क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जिस पौधे का कलम लगाना है उस पौधे के एक तने का टुकड़ा काट लेते हैं। उस तने के टुकड़े में उसमें ज़रूर गांठ होना चाहिए, उसमें गांठ ज़रूर होना चाहिए। 1 गांठ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी हो सकता है, तो उसमें गांठ होगा। तो गांठ युक्त एक तने का छोटा टुकड़ा काट लेते हैं। अब उस टुकड़े को खाद युक्त मिट्टी में गाड़ देते हैं और कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि उसकी गांठ से वहाँ से कलिकाएँ निकल आई है और उस कलिकाओं से वो एक नए पौधे के रूप में जन्म हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं कलम लगाने द्वारा। इसको हम आसानी से सहजन के पौधे में देख सकते हैं हम लोग खुद। इसके अलावा गुलाब, गन्ना, जवा, इन सब पौधों में कलम लगाने द्वारा पौधों में प्रजनन किया जाता है। दूसरा जो विधि है रोपण। ये रोपण विधि क्या है? रोपण विधि एक ऐसा विधि है कि इसमें एक ही प्रजाति का 2 पौधा है। मान लो एक घटिया पौधा है और एक बढ़िया पौधा है। तो घटिया पौधा ऐसी जगह है जो उस पौधे को हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उस पौधे से हम अच्छा पौधा प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो एक तना है पौधे का, ये घटिया पौधा है। तो इस घटिया पौधे के तने को भी आकार में काट लिया जाता है। उस पौधे को भी आकार में काट लिया जाता है। इसको भी आकार में भी कह सकते हैं, चाहे तिरछा भी कह सकते हैं, चाहे टी शेप भी कह सकते हैं। इसको काट लिया जाता है। इसको काटने के बाद इसी प्रजाति का एक दूसरा पौधा जिसमें फल अच्छे लगते हैं, जिसका क्वालिटी अच्छा है, तो उस पौधे के तना को इसके जितनी मोटाई होता है उसका भी मोटाई उसी आकार में होगा। मान लो कि एक दूसरे पौधे का तना है, ये एक दूसरे पौधे का तना है जिसमें यहाँ पर डालियाँ लगी हुई है, लेकिन ये बढ़िया क्वालिटी का पौधा है। तो इस बढ़िया क्वालिटी के पौधे के तने को इस प्रकार से काट लेते हैं, इसको भी आकार का काट लेते हैं ताकि इसका ये चीज़ इसमें जा सके। अब क्या करते हैं कि अच्छा क्वालिटी वाला पौधा है, इस अच्छे क्वालिटी वाले पौधे को इस आकार में काट करके यहाँ से इसको जोड़ देते हैं और यहाँ जोड़ करके इसको अच्छी तरह यहाँ पर बांध देते हैं और इसको रोज़ पानी देते रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि ये पौधा, ये जो तना था, इस तने के साथ, मैंने घटिया पौधे के तने के साथ जुड़ गया है और यहाँ से पत्तियाँ निकल आई, यहाँ से कलिकाएँ निकल आई है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो पौधा जड़ के साथ लगा हुआ है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जिस पौधे को इस पर लगाना होता है, जिसको हम लोग रोपण कहते हैं, उसको सियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि द्वारा एक घटिया पौधे को अच्छे पौधों में बदल दिया जाता है। तो इस विधि द्वारा पौधे में प्रजनन को रोपण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इसको ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पौधा घटिया किस्म का है लेकिन उस पौधे को वहाँ से हटाना संभव नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह के इस घटिया पौधे से हम अच्छा पौधे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे फल फूल मिल सकते हैं। तो ये हुआ रोपण द्वारा। अब रोपण विधि द्वारा आम, लीची, ये सब पौधों में इसका ये किया जाता है, प्रजनन किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ये माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और उन्नत प्रकार की विधि है। माने जिस पौधे से हमें उसके नए पौधे प्राप्त करने होते हैं, तो उस पौधे का एक ऊतक का टुकड़ा, कुछ ऊतक का टुकड़ा या कोशिकाओं के समूह को निकाल कर उस पौधे से उसको एक घोल, जिसको पोषक पदार्थ का घोल कहा जाता है। एक चित्र को ध्यान से देखिए। तो
ये एक पादप ऊतक है, जिस पौधे का हमको प्रजनन कराना है वहाँ से ऊतक हम वहाँ से निकाल लेते हैं। वो ऊतक उसका हम तना से भी निकाल सकते हैं, पत्ती से भी निकाल सकते हैं। ऊतक निकालने के बाद एक घोल, पोषक पदार्थ का घोल, इसको हम लोग कल्चर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इस घोल में 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। अब उस ऊतक को इसके घोल में डाल दिया जाता है। इसके घोल में डालने के बाद अब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो पादप ऊतक जो है, इनकी कोशिकाएं इसमें ग्रो होने लगती है। और इसकी कोशिकाएं ग्रो होने के बाद उनकी कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म पौधे जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि इनकी कोशिकाओं का मतलब ग्रो होना शुरू हो गया है। तो क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन मिल गया और पोषक पदार्थ भी इसको मिल गया। तो ये सूक्ष्म जो पौधा है, अब क्या होता है कि इन पौधे को हम वहाँ से निकाल करके इसको हम अलग अलग उसको हम लगा करके उससे हम अनेक असंख्य पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रजनन को माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रजनन कराया जाता है सूक्ष्म रूप से कराया जाता है। और तो इसको हम लोग, अगर हमको परिभाषा के रूप में इसको बताना है तो हम इसको कैसे इसको कहेंगे? तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक कृत्रिम वृद्धि प्रजनन है, जिसमें स्वस्थ पौधे से कोशिकाएं या ऊतक को लेकर के एक विशेष कल्चर घोल या पोषक घोल में रख करके ऊतक कल्चर के माध्यम से सूक्ष्म रूप से असंख्य नए नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इस विधि को माइक्रो प्रोपागेशन कहा जाता है। इससे लाभ यह होता है कि इसमें कम समय में हम अपने इच्छित किस्म के पौधे को अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। और इसका उदाहरण है ऑर्किड पौधे और भी अन्य पौधे जो बहुत ज़रूरत होता है उसका इस विधि से उत्पादन किया जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।